हेलो एवरीवन। आज मैं बताऊंगी कपिंग थेरेपी के बारे में। कपिंग थेरेपी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आजकल सभी लोग इसे बहुत अच्छे से इसका यूज कर रहे हैं और बहुत सेफ थेरेपी है ये। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप इसे यूज करोगे तो कोई साइड इफेक्ट है इसका। बस थोड़ा सा क्या होता है, जब हम कपिंग लगाते हैं तो उसके रिएक्शंस आते हैं। तो वो रिएक्शन कुछ इस तरह से होते हैं, अगर आपकी बॉडी में ज्यादा इन्फ्लेमेशन है या फिर बहुत ज्यादा ब्लड स्टेगनेंट है तो वो बहुत ज्यादा डार्क पर्पल हो जाएगा, या बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेशन है तो फिर कुछ इस तरह के ब्लिस्टर्स निकलाते हैं। तो इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये नॉर्मल है और ये टाइम टू टाइम हील हो जाते हैं, मतलब विद इन अ वीक ही हील हो जाते हैं। अगर ब्लिस्टर आते हैं तो आपको कुछ ऑइंटमेंट का यूज करना चाहिए, और वो ऑइंटमेंट के लिए आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आप पूछ भी सकते हैं कि आप इसमें क्या यूज करेंगे। ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि हमें इसका ध्यान रखना है कि हमें कपिंग थेरेपी करनी कब है, कपिंग थेरेपी और कब नहीं करनी है। एक्चुअली क्या है ना, करनी कब नहीं है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम पेशेंट को कपिंग थेरेपी देते हैं और उनका पेन कम होने की जगह बढ़ जाता है। तो उसके पीछे रीजन क्या होता है कि अगर आप में इन्फ्लेमेशन ज्यादा है, मतलब स्वेलिंग बहुत ज्यादा है, आपको ऊपर सरफेस पे भी स्वेलिंग दिख रही है और आपने कपिंग कर दी, तो आपको उस टाइम पे प्रॉब्लम फील होगी और पेशेंट को ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हमें जब भी किसी पेशेंट को स्वेलिंग है उस टाइम पे हमें कपिंग नहीं देनी है। कपिंग कब देनी है? जैसे किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, उसमें बहुत अच्छा काम करती है। फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है, उसमें बहुत अच्छा काम करती है। सियाटिका की प्रॉब्लम है या फिर आपको लंबर में कोई पेन आ रहा है, तो उस वाले टाइम पे कपिंग बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से काम करती है। और इसके कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं कि आपको कहाँ कहाँ लगाना है। अगर जैसे हम सियाटिका की बात करें तो सियाटिका के लिए कुछ मैंने वीडियोस ऑलरेडी इसमें बनाई हुई है, तो आप वो चेक भी कर सकते हैं कि कहाँ पे और हमें किस तरीके से कपिंग करनी है। अच्छा, कपिंग करने के बाद अगर बेसिकली जब हम कपिंग यूज करते हैं तो आप किसी भी ऑइंटमेंट का यूज कर सकते हैं जिसमें डाइक्लोफेनिक ऐड होता है। और उससे पहले आप क्या करेंगे, कपिंग से पहले आप थोड़ा अल्ट्रासोनिक करेंगे। अल्ट्रासोनिक से क्या होगा कि आपके सेल्स जो है ना वो थोड़ा वर्क करना शुरू कर देते हैं, तो पेन में ऑटोमेटिकली थोड़ा कम हो जाता है और कपिंग उसके बाद ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। तो ये बेसिकली ये तो एक बेसिक नॉलेज हो गई कि आपको किस तरीके से कपिंग की, ये बिगिनर्स के लिए है कि किस तरीके से क्या यूज करना है। प्रॉपर पॉइंट्स जानने के लिए, प्रॉपर सारी चीजें करने के लिए आपको कंटिन्यू हमारी वीडियोस देखते रहेंगे तो आपको सारी चीजें जानने को मिलेंगी कि किसमें कौन सी वाली कपिंग कैसे कैसे करनी है। ठीक है। अच्छा, कपिंग दो तीन तरीके की होती है। एक होती है आपकी ड्राई कपिंग जिसमें हम ब्लड नहीं निकालते। एक होता है वेट कपिंग जिसे हम हिजामा भी कहते हैं, उसमें हम कुछ ब्लेड से या उससे कट लगाते हैं जिससे कि जितना भी टॉक्सिकेटेड ब्लड है वो बाहर निकला है। और वो सेफ होता है, बट ध्यान ये रखना है कि जिसको आप वो कप यूज कर रहे हैं वो कप उन्हीं को आप दे दीजिए, दूसरे पेशेंट पे आप उसको मत यूज करिए। ठीक है। तो ये वेट कपिंग होती है। एक होती है फायर कपिंग, तो वो उसके लिए हम अलग से कप यूज होते हैं। फायर कपिंग के लिए जो हम यूज करते हैं, फायर कपिंग में हमारे ग्लासेस जो होते हैं वो कांच के होते हैं। कई लोग घर पे कांच के कप जो होते हैं छोटे वाले वो भी यूज कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, वो आप आराम से देख सकते हैं उसको कैसे करना है। ठीक है। अच्छा, और इसमें क्या है ना कि अच्छा, कपिंग जो आती है ना हमारी बहुत तरह की वेराइटीज की है। इसकी क्वालिटीज होती है, कई बहुत पतले कप होते हैं, किसी किसी के बहुत अच्छे हार्ड कप होते हैं, और कुछ इस तरीके की होती है कि आप वैक्यूम उसमें बना सकते हो। जनरली इसमें एक गन दे रखी होती है और उस गन की हेल्प से आपको वैक्यूम बनाना होता है। ठीक है। लेकिन आप जब भी कप लें, मतलब उसकी क्वालिटी आप चेक करें। ऑनलाइन बेसिकली बहुत सस्ते कप मिल जाते हैं 200-300 रुपए में, बट मैं उसको नहीं बोलूंगी कि आप उसको लो, क्योंकि वो आपके, आप उसको लेना ना लेना बराबर है, क्योंकि आप उसे यूज करोगे और वो 2 या 3 बार में आपका टूट जाएगा, क्योंकि उनका कप बहुत पतला होता है। तो मैं प्रेफर करूंगी कि कप ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा थिक बॉडी का हो, वो आपका लॉन्ग टाइम में चलता है। और आपको पेशेंट के लिए पर्सनल यूज करना है तो आप अच्छी क्वालिटी का ही कप लें, इस चीज का खास तौर पे ध्यान रखें। और हम कपिंग करते हुए निडल का भी यूज करते हैं, वो सारी वीडियोस आपको पूरी डिटेल में मिलेगी। ये सारी नॉलेज जानने के लिए, अगर आप जानना चाहते हैं कपिंग के बारे में, एक्यूपंक्चर के बारे में, तो आप हमें सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि आपको भी काफी नॉलेज मिले। और जो लोग इस चीज को सीख रहे हैं या अपने घर में भी इस चीज को करना चाहते हैं, नॉर्मल कपिंग कर सकते हैं कुछ लोग सेफ साइड पे, तो वो हमारे चैनल को फॉलो करें और हमें आगे